जी देखें, ये बुद्ध के उपदेश हैं। और ये बुद्ध के ही उपदेश नहीं है, ये आपको लगभग हर धर्म में मिल जाएंगे। आपको बाइबल में मिल जाएंगे, कुरान में मिल जाएंगे, सनातन धर्म में मिल जाएंगे। जितने भी धर्म हैं और उनके जितने भी सेक्ट हैं, ये कॉमन टाइप के उपदेश हैं। इन्हें इन्हें आप मानिए कि सामान्य तरह का उपदेश है, जो आपको हर एक धर्म में या हर एक परंपरा में मिल जाएगा। और ये नास्तिकों में भी मिल जाएगा। मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो भी इन चीज़ों को मानते हैं कि भाई दान देना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, और जो अभिमान है, घमंड है, उसको त्यागना चाहिए। इस बात में लगभग धरती के सारे लोग, सारे धर्म और सारे वो लोग जो किसी धर्म को नहीं भी मानते, सभी एक मत हैं। और कमाल की बात है कि उसके बावजूद भी दान देने वालों की संख्या बहुत कम है, ज्ञान लेने वालों की संख्या बहुत कम है, और अभिमान त्यागने वालों की संख्या तो कोई एक आध होगी, अगर हुई तो। मतलब उसमें कोई गारंटी नहीं है कि एक भी हो सकता है। उसके बावजूद ये है। तो ये रिजल्ट से हम जान सकते हैं कि ये ऐसे उपदेश हैं जिसका एप्लीकेबल नहीं होता, और जो कभी अप्लाई नहीं हुए। आप पीछे चले जाइए, जितने भी इतिहास में आपको दान देने वालों की संख्या बहुत कम मिलेगी, है ना। और ज्ञान लेने वालों की संख्या भी कम मिलेगी, और इनके अपने कारण हैं। अब इन कारणों पर ये कोई धर्म वाले प्रकाश नहीं डालते, न वो प्रकाश डालते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। दोनों के पास ही इसके कारण का ज्ञान नहीं है, जैसा कि इसमें लिखा है कि लेने के लिए ज्ञान। तो इन सभी धर्म वालों के पास, और जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, उनको किसी को भी इसके कारणों का ज्ञान नहीं है कि दान दो, ज्ञान लो और अभिमान को त्यागो। ये बात इसमें लगभग हर आदमी सहमत होगा। किसी किसी को भी पूछोगे तो वो बोलेगा कि हाँ, दान देना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, और भाई अभिमान को त्यागना चाहिए। अभिमान किसी काम की चीज़ नहीं है। मगर उसके बावजूद उल्टा होता है। दान ना देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ज्ञान ना लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अभिमान ना त्यागने वालों की ही संख्या ज़्यादा है। अभिमान ना त्यागने वाले ही सारे लोग हैं। तो ये हो क्यों नहीं पाता है? इसके कारण का ज्ञान इन लोगों के पास नहीं है। इसके कारण का ज्ञान मैंने संपूर्ण समाधान पुस्तक और संपूर्ण जीवन दर्शन पुस्तक में दिया है। और केवल कारण ही नहीं दिया, उसका निवारण भी दिया है, वो भी प्रायोगिक, एप्लीकेबल, है ना, जो अप्लाई हो सकता है, और वो भी 100% रिजल्ट देने वाला। जो निवारण मैंने दिया है उसमें किसी को दान देने और लेने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि हर आदमी के पास वो सब कुछ होगा जो भी उसको चाहिए, जो उसको चाहिए कि हो। तो दान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दान देने का भी कोई चक्कर नहीं है। अभी दान की बात ही इसलिए हो रही है कि अब कुछ ही लोगों के पास में सारी धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है, माने खराब व्यवस्था है, जिसके परिणाम के स्वरूप कुछ ही लोगों के पास सारी धन संपदा इकट्ठी हो जाती है। और फिर ये उपदेश देते हैं कि भाई आप दान करो, दान करो। अब वो दान करते नहीं, या जितना दान करते हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसे होता है, वो उसको दान बोलना बेकार है ना। वो तो उनके अभिमान का कारण ही बनता है। वो उनको अभिमान ही देता है कि हम बहुत श्रेष्ठ जन हैं इस दुनिया के। दूसरा, ज्ञान। भाई ज्ञान लेने के लिए तो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, विद्यालय हो, तब ना कोई ज्ञान लेने जाएगा। ऐसे हवा में ज्ञान थोड़ी मिलता है। तो जब सारी धन संपदा ही कुछ ही लोगों में इकट्ठी हो जाती है, तो अब तो व्यवस्था के पास में कुछ धन वन रहता नहीं, तो वो ठीक से स्कूल खोल नहीं पाती, तो ज्ञान आदमी कहाँ से ले ले। तो वो भी इनका उपदेश ही हो जाता है। तो जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जिसको जो ज्ञान चाहिए, जब चाहिए, वहाँ उसको वो मिल सकेगा। और चूंकि सभी लोग बराबर होंगे, तो अभिमान का मतलब ही नहीं आएगा। मतलब सबके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, तो एक आदमी दूसरे आदमी से तुलना नहीं करेगा, तो उसमें श्रेष्ठ और निकृष्ट की बात ही नहीं पैदा होगी। और फिर अभिमान शब्द ही नहीं आएगा, इसकी बात ही नहीं शुरू होगी। तो देखो, जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ उसमें दान की प्रॉब्लम सॉल्व, अभिमान की प्रॉब्लम सॉल्व, और ज्ञान जिसको जो चाहिए वो सब मिलेगा, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसके लिए आपको ये दोनों पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा।
खास तौर से इसमें जो संपूर्ण समाधान है उसका पहले अध्ययन करें, वो मुख्य किताब है। और भी गहरे सवालों के जवाब जानने चाहें तो फिर दूसरी किताब में जाएं। तो ये चीज़ है। नहीं तो ये जो उपदेश हैं, ये ऐसे उपदेश चले आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे, और परिणाम वही रहेगा, ऊँट के मुंह में जीरा।